आज के इस वीडियो लेक्चर में जो 3 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तीनों ही रूट टाइप क्वेश्चंस हैं और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने का रीज़न ये है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को 9th क्लास के चैप्टर पॉलिनोमियल्स, 10th क्लास के चैप्टर पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दोनों ही चैप्टर से पूछा जाता है। जब 9th क्लास में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो दिए गए पॉलिनोमियल को हम लोगों को फैक्टराइज करने के लिए बोला जाता है। वहीं 10th क्लास में जब इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो या तो जीरोस फाइंड करने होते हैं या फिर हम लोगों को रूट्स फाइंड करने के लिए बोला जाता है। तो चाहे 9th क्लास में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएं या फिर 10th क्लास में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएं, करने का तरीका वही रहेगा। और इस वीडियो लेक्चर में जो मेन लर्निंग रहेगी इन क्वेश्चंस के थ्रू वो ये रहेगी कि इस तरीके के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको हम लोग कैसे फैक्टराइज करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर। एक बार लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। तो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है 7√2x², फिर माइनस का 10x है, फिर माइनस का 4√2 एंड दिस इक्वल टू 0। और क्या करना है हम लोगों को, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब हम लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसी फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और जब एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो इसको हमें फैक्टराइज करना होगा। ठीक है, अब जब हम लोग इस फॉर्म को गौर से देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कैसी फॉर्म है, ये x² प्लस bx प्लस c जैसी फॉर्म है। और जब भी किसी पॉलिनोमियल की फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c जैसी हो तो उसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देते हैं। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग x² का कोफिशिएंट देखें तो कितना है 7√2 और कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 4√2। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7√2 और माइनस का 4√2 को हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लाई। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा नेगेटिव। 7 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो मिलेगा हम लोगों को 28 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब -28 और 2 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, माइनस का 56। तो जो फाइनली प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो कितना है, माइनस का 56, जो कि अपने आप में कैसा नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, इस 56 को करेंगे प्राइम फैक्टराइज। तो देखिए 56 को करिए फैक्टराइज, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 28 टाइम्स, 2 से करेंगे तो कितने टाइम्स 14, 2 से अगेन करेंगे तो 7, अगेन 7 से करेंगे तो 1। इसका मतलब 56 को जो फैक्टराइज किया तो फैक्टर्स हम लोगों को मिलते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ये 56 के फैक्टर्स हैं। अब देखो जरा प्रोडक्ट कैसा था, प्रोडक्ट नेगेटिव है। ठीक है, प्रोडक्ट क्योंकि नेगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, इन फैक्टर्स के 2 पार्ट्स करेंगे सच दैट, यानी कि कंडीशन के साथ में। और वो कंडीशन क्या है कि 2 पार्ट्स करिए और एक पार्ट में से माइनस करना है। प्रोडक्ट नेगेटिव है ना, तो जब प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो एक पार्ट में से दूसरे को माइनस करके क्या लेके आना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ नंबर होता है वो 10। इस साइन को इग्नोर करना है अभी। तो नंबर क्या है 10। तो हम लोग देख रहे हैं, देखिए 2 पार्ट करेंगे तो पहला पार्ट तो क्या हो गया 7 इंटू 2, और 7 इंटू 2 का मतलब होता है 14। दूसरा पार्ट देखें तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 का मतलब हुआ 4, और 14 में से अगर 4 को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से 14x में से 4x माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 10x। मतलब 10x की जगह पे हम लोग चाहें तो क्या रख सकते हैं 14x माइनस 4x। तो इस 10x की जगह पे हम लोग रख रहे हैं क्या 14x माइनस 4x। चलिए रख देते हैं, इस टर्म को एज इट इज़ लिखिए। तो ये क्या है 7√2x², माइनस का साइन है लगा दीजिए, और इस 10x की जगह पे हम लोग रख रहे हैं 14x माइनस 4x। ठीक है, माइनस 4√2 एज इट इज़ रखिए, माइनस का 4√2 एंड दिस इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो इस टर्म को तो ऐसे ही लिखा 7√2x², माइनस साइन होने की वजह से अंदर के साइन चेंज होंगे तो ये टर्म तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव, माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया प्लस का 4x माइनस का 4√2 एंड दिस इक्वल टू 0 एज इट इज़ लिखा। अब देखिए इन 2 टर्म्स में कुछ चीज़ कॉमन है क्या, अगर आप इजीली देख पाते हैं तब तो ठीक है, और अगर आप इजीली नहीं देख पाते हैं तो क्या करिए, इनको अलग अलग फैक्टराइज कर लो। तो देखिए ये टर्म क्या है 7√2, क्या है 7√2x²। तो इसको करें फैक्टराइज। तो देखिए एक फैक्टर हुआ 7, दूसरा फैक्टर हुआ √2, और x² को करेंगे तो x इंटू x लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें तो टर्म क्या है 14x, तो यहाँ देखिए 14x, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 7। ठीक है,
इनटू में क्या है x, और अगेन हम लोग इस 2 को क्या लिख सकते हैं, इस 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। अब देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या है, तो देखिए √2 हम लोगों को यहाँ पर देखा, 7 हम लोगों को यहाँ पर देखा, और फिर हम लोगों को x भी कॉमन दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या कॉमन निकल के आ रहा है, 7 निकल के आ रहा है, √2 निकल के आ रहा है और x निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये है कॉमन फैक्टर इन दोनों टर्म्स में। चलिए तो कॉमन ले लेते हैं, तो 7√2x कॉमन आ रहा है, और जब इस टर्म में से 7√2x बाहर हम लोगों ने लिख दिया तो अंदर क्या बचेगा, 7 गया, √2 गया, x गया, तो बचा क्या, x ना। तो चलिए यहाँ पर लिखिए x, माइनस का साइन है लगा दीजिए। 14x में से 7√2x तो बाहर चला गया, तो देखिए 7√2x बाहर चला गया, तो क्या बचा, √2, तो यहाँ पर लिखिए √2, प्लस का साइन रखिए। अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, क्लियरली देख पा रहे हैं, 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी है, 4 कॉमन ले लेते हैं। तो 4 कॉमन लिया तो यहाँ से हम लोगों का क्या बचेगा, x, माइनस का साइन लगा देते हैं। 4√2 में से 4 तो बाहर चला गया, तो यहाँ से मिलेगा क्या, √2, एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोगों के सामने देखिए 2 टर्म्स है, पहला टर्म ये है जबकि दूसरा टर्म ये है। इन दोनों टर्म्स में कुछ चीज़ कॉमन है, यस, ये ब्रैकेट हम लोग देख पा रहे हैं, x माइनस √2 यहाँ भी और x माइनस √2 यहाँ भी है। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो हम लोगों ने x माइनस √2 कॉमन लिया। जब इस टर्म में से x माइनस √2 बाहर चला गया तो यहाँ से क्या बचेगा, 7√2x, तो लिख दीजिए 7√2x, प्लस का साइन है लगाइए। इस टर्म में से भी हम लोगों ने देखा कि x माइनस √2 तो बाहर चला गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 4, एंड दिस इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज 0। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों में से कम एक 0 हो, तब हम लोग कह सकते हैं या तो x माइनस √2 0 के इक्वल है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 7√2x प्लस 4 0 के इक्वल है। अगर x माइनस √2 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या निकल आती है, इसके लिए क्या करें, इसको ट्रांसपोज कर दें, तो ये प्लस का √2 आ जाएगा। मतलब एक रूट हम लोगों ने यहाँ से फाइंड कर लिया, इसको रूट भी कह सकते हो और इसको 0 भी कह सकते हो। ठीक है, और फैक्टराइज करना होता तो यहाँ तक हम लोग करते और ये फैक्टर्स हो जाते। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालें, तो क्योंकि x इस टर्म में तो इसको कर दें ट्रांसपोज। इसका मतलब 7√2x इक्वल टू कितना हुआ, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में जाएगा, तो x इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 4/7√2। अब डिनोमिनेटर को चाहें तो रैशनलाइज कर सकते हैं, उसके लिए क्या करें, इरेशनल फैक्टर क्या है, √2, तो √2 से मल्टीप्लाई करो और √2 से डिवाइड। ठीक है, सो दिस इक्वल टू -4√2 हो जाएगा ये, और अगेन नीचे क्या बनेगा, 7 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 से कैंसिल कर दें इसको 2 टाइम्स, तो क्या मिला हम लोगों को, माइनस का 2√2/7, तो एक रूट ये निकल आता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है, यानी कि x की वैल्यू √2 है या फिर x की वैल्यू -2√2/7 है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है एक बार लिख लेते हैं। ये क्या दिया है हम लोगों को, 2x² प्लस 3√3x प्लस 3 एंड दिस इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ भी क्या करना है हम लोगों को, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, करेक्ट है। और उसके लिए क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज, और क्योंकि एक ऐसी फॉर्म है अगेन ax² प्लस bx प्लस c जैसी फॉर्म है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा रहे हैं। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर कितना है 2, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितना है 3, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 और 3 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या निकल के आता है 6, जो कि अपने आप में कैसा नंबर है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 को फैक्टराइज करेंगे, तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 3, तो 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है किसकी जगह पर, 6 की जगह पर। बट जब हम लोग यहाँ पर मिडिल टर्म में यहाँ पर लिखे हुए नंबर को देखें तो यहाँ पे क्या है, √3 ना। और ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं किया जा सकता है जब तक कि आपके फैक्टर्स के अंदर भी ये इरेशनल फैक्टर ना दिखाई दे। देखिए यहाँ पर इरेशनल फैक्टर क्या है, √3 ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन को तभी कर सकते हो जबकि आपके फैक्टर्स में √3 एक फैक्टर हो। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 3 को कर रहे हैं फर्दर फैक्टराइज। तो इस 2 को तो एज इट इज लिख दीजिए,
और इस 3 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, इसकी जगह पे लिखा जा सकता है √3 इंटू √3। बात समझ आती है। तो जब भी कभी इर्रेशनल फैक्टर दिख जाए मिडिल टर्म में तो आपके फैक्टर्स के अंदर भी वो इर्रेशनल फैक्टर दिखना चाहिए, तभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, राइट ना। अब आप क्या करेंगे, इन फैक्टर्स के 2 पार्ट्स करेंगे सच दैट, क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है पॉजिटिव ना, सच दैट के इन दोनों पार्ट्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 3√3 के इक्वल होगा। तो देखिए एक पार्ट तो बनता है क्या 2√3, तो इसको लिख सकते हैं 2√3, और जो दूसरा पार्ट है फैक्टर्स का वो क्या है √3, ठीक है। और जब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2√3 और √3 मिलके कितना हो जाएगा 3√3। तो बिल्कुल इसी तरीके से 2√3x प्लस √3x कितना हो जाएगा 3√3x हो जाएगा। मतलब 3√3x की जगह पे क्या रखा जा सकता है, इसकी जगह पे रख सकते हैं हम लोग 2√3x प्लस √3x। चलिए रख देते हैं इसके प्लेस पर। तो पहला टर्म क्या है 2x² एज इट इज़ लिखिए, प्लस का साइन है तब कोई टेंशन नहीं, आप ब्रैकेट में रखिए चाहे मत रखिए। तो इसकी जगह पे अब हम लोग क्या रख सकते हैं 2√3x प्लस √3x रखते हैं यहाँ पर। तो 2√3x प्लस √3x और प्लस में यहाँ पर क्या है 3 एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखो इन दो टर्म्स में क्या कोई चीज़ कॉमन है, हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी दिख रहा है और x यहाँ भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या कॉमन है 2x कॉमन है। तो 2x हम लोगों ने कॉमन लिया। जब 2x² में से 2x बाहर चला गया तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, प्लस का साइन लगा दीजिए। 2 और x तो बाहर चला गया तो यहाँ से क्या बचता है, यहाँ से बचता है √3, प्लस का साइन रखिए। अब देखो इन दो टर्म्स में कुछ चीज़ कॉमन है क्या, अगर क्लियरली देख पा रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो क्या करिए इन दोनों टर्म्स को फैक्टराइज कर लीजिए। तो देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म √3x है तो इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हो √3 इंटू x, जबकि जो अगला टर्म है वो क्या है 3 है ना, तो 3 को फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो देखिए दोनों ही टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है √3, और जब हम लोग √3 कॉमन ले लेंगे तो इस टर्म में से क्या बचेगा, इस टर्म में से x रहेगा, प्लस का साइन लगा दीजिए। और इस टर्म में से क्या बचेगा, देखिए इस टर्म में से √3 तो बाहर चला गया तो बचा क्या रह जाएगा √3, ठीक है। सो दिस इक्वल टू 0। अब कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, और इन दोनों टर्म्स में कुछ चीज़ कॉमन है क्या, यस x प्लस √3 यहाँ भी है और x प्लस √3 यहाँ भी है। तो हम लोगों ने क्या किया, x प्लस √3 कॉमन ले लिया। जब इस टर्म में से x प्लस √3 बाहर आ गया तो यहाँ से क्या बचेगा, तब यहाँ से बचेगा 2x, प्लस का साइन लगा देते हैं। इस टर्म में से भी x प्लस √3 तो बाहर चला गया तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला √3 एंड दिस इक्वल टू 0। तो ये कर दिया हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज। अब क्योंकि हम लोगों को या तो रूट्स फाइंड करने हैं या फिर जीरोस फाइंड करने हैं, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 एक्सप्रेशंस हैं और दोनों एक्सप्रेशंस का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 0। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम 1 0 हो, तब हम लोग कह सकते हैं या तो x प्लस √3 0 के इक्वल है या फिर 2x प्लस √3 0 के इक्वल होगा। अगर x प्लस √3 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, इसको ट्रांसपोज कर दें तो ये माइनस में जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के आती है माइनस का √3। जबकि यहाँ से हम लोग देखें तो कह सकते हैं कि 2x किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज कर दें तो माइनस √3 के, तो x किसके इक्वल होगा, माइनस √3 अपॉन 2 के। तो यहाँ से हम लोगों को जीरोज या फिर रूट्स ऐसे मिल जाते हैं। पहला रूट क्या है, माइनस का √3, दूसरा रूट क्या है, माइनस का √3 अपॉन 2। तो ये दूसरे पार्ट का आंसर हो जाता है। अब अगले पार्ट में जो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है वो क्या है, x² माइनस ब्रैकेट में क्या है √6 प्लस 1 इन 2 में है x प्लस का √6 एंड दिस इक्वल टू 0। तो ये है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको कि हम लोगों को सॉल्व करना है। अब जब सॉल्व करना है तो हम लोग इस पॉलिनोमियल को देखें कैसी फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c जैसी फॉर्म है, और जब ax² प्लस bx प्लस c जैसी फॉर्म है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे। और जब हम लोगों को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो फिर से हम लोग देखें कि यहाँ पे जो मिडिल टर्म है उसमें ऑलरेडी एक ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं, और जब भी कभी ऐसा हो ना कि मिडिल टर्म में एक ब्रैकेट दे रखा हो और उसमें 2 टर्म्स हो, तो समझ जाइए कि आधा काम तो करके ही दे रखा है, यानी कि ऑलरेडी आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दिया हुआ है, सिर्फ क्या करना है ब्रैकेट को ओपन करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सीधे सीधे ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ लिखिए x², इस माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज होंगे और साथ में x का मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, माइनस का साइन लगेगा और क्या होगा √6x।
तो √6x, इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का x हो गया, प्लस में क्या है √6 इक्वल टू 0। अब देखो इन दो टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है क्या? यस, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो हम लोगों ने x कॉमन लिया। जब इस टर्म में से x बाहर चला गया तो यहाँ से क्या रहेगा, x माइनस का साइन है, रख दीजिए। x तो बाहर चला गया तो यहाँ से क्या रहेगा, √6, करेक्ट है, माइनस का साइन है, रखिए। अब देखो इन दो टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है, नहीं है। जब कुछ भी ना कॉमन हो तो क्या होता है, 1, और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि अब x हो जाएगा पॉजिटिव और इसकी वजह से ये वाला नेगेटिव बन जाएगा, तब क्या रहेगा, माइनस का √6 एंड दिस इक्वल टू 0। अब कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, और दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस √6, चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस √6 हम लोगों ने कॉमन लिया। जब यहाँ से इस टर्म में से x माइनस √6 बाहर चला गया तो अंदर क्या रहेगा, x माइनस का साइन है, रखिए। x माइनस √6 तो बाहर चला गया तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 1 एंड दिस इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज 0, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0। तब कह सकते हैं या तो x माइनस √6 0 के इक्वल है या फिर x माइनस 1 0 के इक्वल है। अगर x माइनस √6 0 के इक्वल है तो x इक्वल टू कितना होगा, ट्रांसपोज कर दें तो √6 निकल के आ जाता है। और अगर x माइनस 1 0 के इक्वल है तो x इक्वल टू कितना होगा के लिए क्या करें, इसको ट्रांसपोज कर दें, पॉजिटिव 1 रहेगा, करेक्ट है। तो ये दो क्या हो जाते हैं, रूट्स या जीरोस हो जाते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। बात समझ आ जाती है? तो मुझे उम्मीद है कि तीनों ही पार्ट्स आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।